गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बीपीएससी चैनल जीएस पॉइंट चैनल के माध्यम से आप सभी को फिलहाल में जो है 8 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला स्टार्ट कर दी गई है, और जिसके लिए जो है टोटल अभी तक 5 चैप्टर का एक भाग हो चुका है, यानी 5वें चैप्टर तक क्लास हो चुकी है, जिसमें से कुछ भाग जो है 5वें चैप्टर का यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी भाग को देखने वाले हैं, और इसी के साथ जो है अब हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो कल अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद जो है 8 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी पूरी तरफ से। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वो सारे के सारी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, बाकी आप लोग जाकर एक बार चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो हमें लगता है कि आप कर ही दोगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये करने से आपका ही फायदा होगा दोस्तों, कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास चला जाएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे, ताकि जितने भी वीडियो सभी के सभी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने लास्ट जो पॉइंट देखा था वो देखा था कि उभरते हुए उद्योग को क्या कहा जाता है, तो सनराइज उद्योग कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो है आज का जो हमारा पॉइंट जो जहां से स्टार्ट होने वाला है वो है कि प्रमुख उद्योगों का विवरण। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे प्रमुख उद्योगों का विवरण, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि विश्व के प्रमुख उद्योग। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि विश्व के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो एक लौह इस्पात उद्योग है, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग, और तीसरा जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये तीन के तीन जो है ना वो विश्व के क्या प्रमुख, विश्व के प्रमुख उद्योग में से है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है कि यह जर्मनी, यूएसए, चीन, जापान, रूस में मतलब ये बढ़िया सुचारू रूप से चलाया जाता है, और काफी बड़ी संख्या में होगा, इसीलिए यहाँ पे ये नाम दिए गए हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वस्त्र उद्योग दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये वस्त्र उद्योग जो है भारत में होता है, हांगकांग में होता है, और दक्षिण कोरिया हो गया, और जापान, इसी के साथ जो है ताइवान में भी वस्त्र उद्योग होता है। इसी प्रकार जो लौह इस्पात उद्योग जो है वो जर्मनी, यूएसए, चाइना और जापान, रूस में है। ठीक है, अब देखते हैं कि नीचे में क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, पहला तो ये पॉइंट था, दूसरा ये था, और तीसरा जो है ये वाला है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में क्या दिया गया है कि मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है कि लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग में निवेश होता है, प्रक्रम होता है, निर्गत होता है, ये सभी के सभी जो है वो शामिल है। पोषक उद्योग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लोहा इस्पात के कारण ही बहुत से उद्योग जो है इनके साथ साथ है जो चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है लौह इस्पात उद्योग को पोषक उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लौह अयस्क कोयला, चूना पत्थर और कच्चे माल के रूप में, मतलब ये तीनों के तीनों जो वस्तु, जैसे लौह इस्पात उद्योग में जो लौह अयस्क है, ठीक है, लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर ये है ना, ये तीनों के तीनों क्या है, तो लौह इस्पात उद्योग में जो है वो कच्चा माल है। ठीक है, अब देखते हैं कि मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता और दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, मिश्र धातु करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्तेमाल की जाने वाली सही वस्तुएं लोहा या इस्पात से बनी, मतलब इस्तेमाल जो भी वस्तुएं हम लोग कर रहे हैं वो सभी के सभी क्या चीज से बना है, तो लोहा और इस्पात से बने हैं। इसी के साथ जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थापित है जहां पे क्या था, कच्चा माल और विद्युत आपूर्ति, बहता जल था वहीं पे, मतलब ये तीन परिस्थितियां मिलती, तो वहां पे 1800 ईस्वी से पहले इस्पात स्थापित है। ठीक है, अब देखते हैं कि बाद में जो आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप और नहरों और रेलवों के निकट स्थापित किया जाने लगा लौह इस्पात। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि 1950 के बाद इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट मतलब स्थापित किए जाने लगे, क्योंकि दिया गया है कि लौह इस्पात विदेशों से आयात करना पड़ता था, इसी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि भारत में लौह इस्पात उद्योग
उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, ठीक है, कच्चा माल और सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। कहने का मतलब है कि भारत में जो है ना लौह इस्पात उद्योग है वो क्या क्या चीज है, तो कच्चा माल, सस्ते श्रमिक और इसी के साथ परिवहन, बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुआ है। अब देखते हैं कि क्या कि महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र, महत्वपूर्ण जो है इस्पात उत्पादक जो केंद्र है वो यहाँ पे दिया गया है भारत में। भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सभी के सभी जो है तो महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग के केंद्र है। ठीक है, ये सभी 4 राज्यों में फैले हैं, 4 राज्यों में फैले हुए हैं। राज्य कौन कौन से है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है और उड़ीसा में, इसी के साथ छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे दिया गया है कि भद्रावती विजयनगर कर्नाटक में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे सलेम दिया हुआ है तमिलनाडु में है। अन्य महत्वपूर्ण जो है इस्पात के केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसी के साथ जो है जमशेदपुर, टाटा साहब के बारे में भी जो होता है कंपनी उनके बारे में यहाँ पे दिया गया कि जमशेदपुर 1947 से पहले भारत में एक उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को भी बुलाया था शॉर्टकट में, था। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में झारखंड के साक्ची में हुआ था, साक्ची में। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए क्या क्या लगता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, 1 टन इस्पात बनाने में क्या क्या लगता है, तो इसके लिए जो 8 टन कोयला लगता है, प्लस में 4 टन अयस्क लगता है। ठीक है, तो इसी के साथ 1 टन जो है चूना पत्थर लगता है, तब जाकर 1 टन क्या बनता है, इस्पात बनता है। ठीक है, प्राचीन में साक्ची और वर्तमान में जमशेदपुर। कहने का मतलब है जो टिस्को कंपनी है रतन टाटा साहब का, वो जो प्राचीन में जहाँ पे मतलब स्थापित किया गया था उसको साक्ची बोला जाता था और बाद में जो है उसे उसका नाम जो है जमशेदपुर रख दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि भौगोलिक रूप से देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में जमशेदपुर मतलब जमशेदपुर क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था, जैसे कि आपको हमने बताया था। जमशेदपुर के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट भी दिए गए हैं कि टिस्को लौह उद्योग, ठीक है, यह क्या है कि यहाँ पे जिसको जमशेदपुर के बारे में देखिए, जमशेदपुर बंगाल नागपुर रेल मार्ग काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला आता था, मतलब जमशेदपुर में जो है टिस्को के लिए टिस्को लौह के लिए जो कोयला आता था वो झरिया से आता था, ओडिशा छत्तीसगढ़ से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया 2 नाम और है, देखते हैं। जिसे ओडिशा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क और चूना पत्थर आता था और इसी के साथ जो है डोलोमाइट भी आता था। खड़कई और स्वर्ण रेखा नदी से पर्याप्त जल प्राप्त किया जाता था। ठीक है, मतलब जल की पूर्ति किया जाता था और इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल सहायक उद्योग शामिल है। अब देखते हैं इसी के साथ जो है ये अमेरिका का पिट्सबर्ग भी दिया हुआ है, जैसे भारत का जमशेदपुर का उदाहरण दिया गया था। तो पिट्सबर्ग जो है वो कहाँ है, तो अमेरिका में है। ये इस्पात नगर भी इसे बुलाया जाता है। ठीक है, इसे स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है और कोयला जो है ना, इसमें कोयला वो कहाँ से आता था, पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध था, इसलिए पिट्सबर्ग में ही स्थापना किया गया था इसकी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है कि लौह अयस्क कहाँ से आता था, कोयला तो पिट्सबर्ग से ही आता था। लौह अयस्क जो है वो मिनेसोटा की लोहे की खानों से आता था। यह पिट्सबर्ग से कितना दूरी पर था, तो लगभग में 1500 किलोमीटर दूर था। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग कौन था, तो ग्रेट लेक जलमार्ग था। ठीक है, पर्याप्त जल कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो ओहियो मोनोगहेला तेलघनी नदी से प्राप्त किया जाता था जल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि आखिर में ये ग्रेट लेक झील जो है ये क्या है। तो ग्रेट लेक झील जो है ना, ये 5 झीलों से मिलकर बना है, जिसे ग्रेट लेक झील कहते हैं। इसमें सुपीरियर झील जो है ना वो क्या है, वो सबसे बड़ा झील है और ह्यूरन झील है, इसी के साथ ओंटारियो झील है और मिशिगन झील है, इसी के साथ जो है लास्ट में जो है हमारा वो ईरी झील है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाला है कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ देख लेते हैं पॉइंट। तो वस्त्र निर्माण में कपास हो गया, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब कि वस्त्र जो हम कपड़ा पहनते हैं उसके निर्माण में कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं कि रेशे जो है, रेशे वस्त्र उद्योग के
कच्चे माल है। रेसे जो है ना वो वस्त्र उद्योग के क्या कच्चे माल है, ये दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। मतलब रेसे जो है वो दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक प्राकृतिक रेसे होते हैं, एक मानव निर्मित रेसे हैं। ये दो प्रकार के रेसे होते हैं, ये दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक रेसे किसे कहते हैं। प्राकृतिक रेसे जो है ना वो ऊन, सिल्क, कपास और लिनन, जूट से बनाए जाते थे। इसी के साथ जो मानव निर्मित रेसे जो है वो नायलॉन है और पॉलिस्टर है, उसी के साथ एक्रिलिक है और रेयॉन है। ठीक है, अब देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कि विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। सूती वस्त्र उद्योग क्या है, तो विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी में हाथों से निर्मित होता था। ठीक है, महत्वपूर्ण जो उत्पादक जो देश है वो कौन सा है, तो भारत, चीन, जापान और यूएसए है। इसी के साथ दिया गया है कि ढाका का मलमल जो है ना वो मसूलीपट्टनम की छींट और कालीकट के केलिको, ठीक है, सॉरी, कालीकट की जो है ना केलिको है, तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जड़ी, ये सभी के सभी जो है ना प्रसिद्ध है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ये सभी के सभी जो नाम है वो सभी के सभी क्या है, तो इम्पोर्टेंट, और ये सभी के सभी नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, पहली जो है ना पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। 1854 में, कहने का मतलब है कि जो मशीन से मतलब वस्त्र उद्योग करने की जो स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो मुंबई में, वो भी 1854 ईस्वी में ये किया गया था। हम देखते हैं कि उष्ण आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पत्तन और कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के क्या है, दूत फैलाव में सहायक रहा। ठीक है, यहाँ से आपको ये सब प्रारंभ में सूती वस्त्र उद्योग क्या था, तो प्रारंभ में यह सूती वस्त्र उद्योग था वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा था। ठीक है, प्रारंभ में कहाँ पनपा था, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, उसी के साथ यह है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आप देखेंगे, यहाँ से कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, भारत में जो है ना कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई हो गया, और इसी के साथ अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये सभी के सभी जगह पर क्या है, तो भारत के जो है ना सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, अब देखते हैं कि शब्द जो है ना टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सटियले से व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, तो बुनना है। ठीक है, अब देखते हैं कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था, फोर्ट गैलेस्टर में, मतलब जिसे फोर्ट गैलेस्टर में हुआ था, कोलकाता के फोर्ट गैलेस्टर में। ठीक है, अब देखते हैं कि भारतीय वस्त्र उद्योग एक तिहाई हिस्सा, भारतीय वस्त्र उद्योग का एक तिहाई हिस्सा जो है वो निर्यात किया जाता है। और इसी के साथ जो है अहमदाबाद के बारे में कुछ पॉइंट दिए कि अहमदाबाद जो है ना, अहमदाबाद ये गुजरात में साबरमती नदी के तट पे स्थित है। साबरमती नदी के तट पे क्या है, तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के तट पे है। और 1859 में पहली सूती मिल स्थापित किया गया। ठीक है, मुंबई के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता कौन था, तो अहमदाबाद ही था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। मुंबई पत्तन से मशीनों से आयात तथा सूती वस्त्र का निर्यात करता था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दिया गया ओसाका दिया हुआ है। यहाँ पे ओसाका क्या है, तो ओसाका जापान का है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है कि जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, और जापान का मानचेस्टर इसे कहा जाता है, मतलब ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है, और अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका विकास जो भौगोलिक कारणों से हुआ है, और उष्ण आर्द्र जलवायु कटाई व बुनाई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इसी के साथ है कि ओसाका जो है ना, ओसाका वो योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल होता है। योडो नदी जो है ना, ओसाका में जो उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग, उसमें पर्याप्त जल कौन पूरा करता था, तो जल की आपूर्ति जो पूरा करता था वो योडो नदी करता था। ठीक है, श्रमिक आसानी से उपलब्ध था, और उसी के साथ है कि यह उद्योग पुनः आयातित कच्चे माल पर निर्भर, पूर्णतः मतलब आयातित है। ठीक है, यहाँ पर पुनः लिखा हुआ है लेकिन पूर्णतः होगा। कपास के बारे में कुछ पॉइंट दिया है कि कपास जो है ना मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात होता है। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पे जो है वो लास्ट पॉइंट है कि
भौगोलिक भौतिक अवरोधों को समाप्त कर देता है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या करता है? भौतिक अवरोधों को समाप्त कर देता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नभी क्षेत्र, ठीक है, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के जो है वो बेंगलुरु है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन घाटी के बारे में कुछ। सिलिकॉन घाटी हो गया सिलिकॉन पठार, ठीक है। सिलिकॉन घाटी कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। और सिलिकॉन पठार कहाँ है? तो वो बेंगलुरु में है। मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। दोनों जो है ना वो मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ दिया कि बेंगलुरु दक्कन पठार पर अवस्थित है। बेंगलुरु कहाँ है? तो दक्कन के पठार पर अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा, ठीक है। जहां से इसका नाम क्या? सिलिकॉन पठार पड़ा था। और सिलिकॉन घाटी के बारे में कुछ दिया गया सिलिकॉन घाटी के बारे में कि सांता क्लारा घाटी का भाग है। मतलब सिलिकॉन घाटी जो है ना वो सांता क्लारा घाटी का भाग है। यह कहाँ है? ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तर अमेरिका में है, ठीक है। अब देखते हैं कि रॉकी पर्वत माला के निकट अवस्थित है। और इसी के साथ है कि इस क्षेत्र की जो जलवायु क्या है? तो शीतोष्ण है, ठीक है, शीतोष्ण है। इसी के साथ दोस्तों जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक होता है वो इसी के साथ जो है वो समाप्त होता है। और अब हमने अभी तक टोटल जो है 8 क्लास की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 8 क्लास हो गया हमारे इस चैनल के माध्यम से। और इसी के साथ 6 क्लास का भी हो गया और 7 क्लास का, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो क्लास है ना, इस सभी का जो जियोग्राफी है, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, जिसे हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं, ये समाप्त पूरी तरह से कर दिया गया है। और अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, एक चैप्टर बचा हुआ है, उसी को हम देखेंगे। और इसके बाद जो हमारा 8 क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वीडियो, तो एक बार और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल पर चले जाइए। हमारे चैनल के अभी लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। वहां पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा 8 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी, और बाकी के जितने भी क्लास है जो प्लेलिस्ट बनाया गया है वो सभी के सभी दिख जाएगा। तो आप लोग वहां से क्लास कर लीजिएगा। और बाकी आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ। और लाइक करना नहीं भूले, और अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही आप चाहे तो अपने मनपसंद के टॉपिक के बारे में बता सकते हैं जिसपे हमें वीडियो बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।